I welcome you all in my YouTube channel, Avan English Aspirants. Dear all, today I am going to discuss a very common topic of English grammar, which is tense. जैसा कि आप लोगों को पता है, टेंस बहुत ही कॉमन टॉपिक है और बहुत ही ज़्यादा यूजफुल टॉपिक है हमारे लिए। जब भी कभी हम इंग्लिश की बात करते हैं, इंग्लिश ग्रामर की बात करते हैं, तो टेंस का टॉपिक हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। तो मैं आपके सामने ये जो टेंस वाला जो टॉपिक है, बहुत आसान तरीके से मैं कोशिश करूँगा आपके सामने प्रेजेंट करने की। आप लोग इस पूरे वीडियो को देखें और जो भी कुछ मैं आपके सामने डिस्कस करने जा रहा हूँ, जो बातें आपको बता रहा हूँ, उनको बड़े ध्यान से जो है आप लोग समझने की कोशिश करें वीडियो को देखने के बाद। तो देखिए, एक्चुअली ये जो मैं यहाँ पे वीडियो प्रिपेयर कर रहा हूँ, ये राजस्थान बोर्ड के जो स्टूडेंट्स हैं क्लास 10 सेकेंडरी एग्जामिनेशन के, उनके लिए जो है मैं ये वीडियो खास करके जो है प्रिपेयर कर रहा हूँ। बाकी ऐसा नहीं है कि उन्हीं के लिए यूजफुल है, ये सभी के लिए यूजफुल है। एनसीईआरटी हम कह सकते हैं सीबीएसई बोर्ड के जो बच्चे होते हैं उनके लिए भी जो है यूजफुल रहेगा, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करने वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी यूजफुल रहेगा। तो सभी तरीके से जो ये टॉपिक यूजफुल रहेगा आप लोगों के लिए। तो उस क्वेश्चन पे डायरेक्ट पहुंचने से पहले, जिस तरीके से बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है करेक्ट फॉर्म वर्ब्स के नाम से, उस क्वेश्चन पे पहुंचने से पहले हमें कुछ दूसरी बातें हैं वो डिस्कस करनी होंगी। वो सारी बातें हमें पता होना चाहिए, तब जाकर के हम वो 4 मार्क्स का जो क्वेश्चन है उसको हम सॉल्व कर सकते हैं इजी तरीके से। तो देखिए, टेंस, सबसे पहले यहाँ पे टेंस की डेफिनेशन के बारे में बात करते हैं। जैसा कि टेंस की डेफिनेशन के बारे में लोग पूछते रहते हैं, टेंस क्या है। एक्चुअली टेंस और टाइम दोनों अलग अलग कंसेप्ट हैं, ठीक है। टाइम अलग चीज है, टेंस अलग चीज है। तो टेंस के बारे में हमें पता है, टेंस रेफर्स टू दैट वर्ब व्हिच शोस नॉट ओनली टाइम बट आल्सो स्टेट ऑफ एन एक्शन। टेंस जो है ये हमारा जो कोई भी एक्शन परफॉर्म करते हैं, जो कोई भी एक्शन परफॉर्म होता है उसका टाइम ही नहीं बताता बल्कि उसकी स्टेट भी बताता है कि कोई भी एक्शन किस स्टेट में है, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरीके से टेंस को डिफाइन किया जाता है। और टाइप्स ऑफ टेंस हम आगे बात करेंगे। टेंस जो है जनरली 3 टेंस हम पढ़ते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। जैसा कि आपके सामने मैंने फॉर्म्स लिखी हुई हैं। हर टेंस की 4 फॉर्म्स होती है। कितनी फॉर्म्स होती है? हर टेंस की 4 फॉर्म्स होती है, और मैंने सभी टेंस की जो फॉर्म्स के साथ में पूरे टेंस में यहाँ पे आपके सामने लिख रखा है। सबसे पहले प्रेजेंट की मैंने 4 फॉर्म्स लिखी हैं, उसके बाद मैंने पास्ट की 4 फॉर्म्स लिखी हैं, उसके बाद मैंने फ्यूचर टेंस की 4 फॉर्म्स लिखी हैं। अब देखिए, क्योंकि मैं बिल्कुल बहुत जनरल तरीके से मैं आपके सामने ये टॉपिक जो है आपके सामने डिस्कस कर रहा हूँ, जो बहुत लो स्टैंडर्ड के बच्चे होते हैं, स्टूडेंट्स होते हैं, कह सकते हैं जिनकी कैचिंग पावर इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है, वो लोग भी इससे काफ़ी कुछ सीख सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको जो है टेंस के नाम को ही मैं आपको रिमेंबर रखना है, उनको लर्न करना मैं आपको सिखाऊंगा। बहुत ईजी तरीका है, बहुत से बच्चों को जो है इनके नाम ही याद नहीं हो पाते। तो देखिए, जनरल बात इसमें फॉर्म्स है, ठीक है। 4 फॉर्म्स है हर टेंस की। एक तो है इंडेफिनिट, ओके, दूसरी है आपके कंटीन्यूअस, और तीसरी है आपकी परफेक्ट, और चौथी आपकी परफेक्ट कंटीन्यूअस। तो आपको कुछ नहीं करना, आपको पहले तो टेंस के नाम याद होने चाहिए, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। अब हर टेंस के आगे आपको एक फॉर्म लगा देनी है। प्रेजेंट के आगे लगा दो सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, आपने इंडेफिनिट याद किया, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट, परफेक्ट कंटीन्यूअस मिलके परफेक्ट कंटीन्यूअस बन गए, है ना। पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। इसी तरीके से फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटीन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस। तो ज्यादा कुछ आपको लर्न नहीं करना पड़ा, 4-5 स्पेलिंग्स हैं वो आपको याद करनी है। प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, इंडेफिनिट, कंटीन्यूअस, परफेक्ट, ये 6 जो है स्पेलिंग्स हैं वो आपको याद करनी है, और उनका बस सिस्टम आपको पता होना चाहिए, उनका सीक्वेंस आपको पता होना चाहिए। और इस तरीके से आप पूरे 12 जो टेंस के जो फॉर्म्स उनके नाम आप इजीली लिख सकते हैं, ठीक है। आप किसी भी चीज को क्रेमिंग करने से पहले, रखने से पहले हमें उसको समझने पे जो है फोकस करना चाहिए। तो समझ के अगर हम इस चीज को लर्न करेंगे तो हमारे लिए ज्यादा फ्रूटफुल रहेगा, ज्यादा यूजफुल रहेगा। इस तरीके से हम टेंस की जो है पूरे 12 फॉर्म्स लिख सकते हैं। इसके बाद में हमें एक वर्ब पैटर्न भी बनाना चाहिए, जैसे कि आपके सामने मैंने राइट डाउन कर रखा है, लिख रखा है। प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो वर्ब पैटर्न है, इसमें जो वर्ब यूज होती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस। तो इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस लगता है। और मैं इसको और आगे डिस्कस करूंगा जब आपके सामने मैं करेक्ट फॉर्म वर्ब वाला क्वेश्चन जब आपको डिस्कस करूंगा तब मैं और बताऊंगा।
और यहाँ पे मैं ये बताता हूँ फर्स्ट फॉर्म जो होती है वो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में आती है, साथ में आई के साथ में भी जो है फर्स्ट फॉर्म यूज होती है प्रेजेंट डेफिनिट के अंदर। ऐसे ही जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस ये कॉम्बिनेशन यूज होता है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, ठीक है। ऐसे ही फिर हम नेक्स्ट टेंस की बात करते हैं प्रेजेंट कंटीन्यूअस। तो इसका वर्ब पैटर्न है इज या एम या आर प्लस फर्स्ट फॉर्म वर्ब प्लस आईएनजी। इनकी जानकारी आपको होना चाहिए कि इज जो है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आता है। ये तीनों का ग्रुप है ना, इज एम आर, ये पूरा एक ग्रुप है इज या एम या आर। तो हमें पता होना चाहिए इज होता है सिंगुलर के साथ यूज, एम होता है आई के साथ यूज और आर होता है प्लूरल्स के साथ यूज, ठीक है। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। फिर आगे है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ये दोनों का ग्रुप है हैज और हैव, ठीक है। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज यूज होता है और प्लूरल के साथ हैव होता है। अब यहाँ पे क्या एक्सेप्शन है, आई जो होता है आई भी जो है सिंगुलर है बट सिंगुलर होते हुए भी आई के साथ हैव का यूज होता है। हमें यहाँ पे ध्यान रखना है कि आई हैव का यूज होगा आई प्लस कोई भी प्लूरल सब्जेक्ट हो उसके साथ, और जितने भी सिंगुलर्स हैं आई के अलावा सभी के साथ हैज का यूज होना है, हमें ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में भी वही सबसे पहले हैज या हैव प्लस बी प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी, ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस का आपका वर्ब पैटर्न होगा। फिर आगे बात करते हैं पास्ट इंडेफिनिट की। तो पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होती है। पास्ट कंटीन्यूअस की बात करें तो उसमें वाज या वर प्लस फर्स्ट फॉर्म वर्ब प्लस आईएनजी यूज होता है। यहां पे भी इन दोनों का जो है ग्रुप है वाज यूज होता है सिंगुलर्स के साथ, ठीक है। सभी सिंगुलर्स के साथ वाज का यूज होगा और सभी प्लूरल्स के साथ यूज होगा वर का। इसी तरीके से पास्ट परफेक्ट, तो पास्ट परफेक्ट का वर्ब पैटर्न हुआ आपका हैड प्लस थर्ड फॉर्म वर्ब। इसी तरीके से नेक्स्ट टेंस है हमारा पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस, उसमें पहले हैड यूज होता है प्लस बीन लगता है प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी यूज की जाती है। फिर बात करते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट की। फ्यूचर इंडेफिनिट में शैल या विल प्लस फर्स्ट फॉर्म वर्ब जो है ये वाला वर्ब पैटर्न यूज होता है। अब शैल किसके साथ यूज होता है, शैल यूज होता है आई और वी के साथ, बाकी सभी अदर सब्जेक्ट के साथ यूज होगा विल का। अगर हम फ्यूचर टेंस की बात कर रहे हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट की बात कर रहे हैं, मॉडल्स में अगर हम जाते हैं तो इनके यूज जो है बदल जाते हैं, वो अलग चीज है, वो हम मॉडल्स में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है फ्यूचर कंटीन्यूअस। फ्यूचर कंटीन्यूअस में भी वही शैल या विल प्लस बी प्लस फर्स्ट फॉर्म वर्ब प्लस आईएनजी। इसी तरीके से फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस का वर्ब पैटर्न क्या है, शैल या विल प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसी तरीके से फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस शैल या विल प्लस हैव प्लस बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म वर्ब प्लस आईएनजी। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको कुछ बातें हैं इस वर्ब पैटर्न्स के अंदर, उन पे आप फोकस करेंगे, अगर उन पे ध्यान देंगे तो आप इन वर्ब पैटर्न्स को भी इजीली जो है आप खुद फॉर्म कर सकते हैं। आपको रटने की जरूरत नहीं है, आपके मेमोरी में ये लॉन्ग टाइम तक के लिए आपने जो है कंटेन कर सकते हैं आपके दिमाग के अंदर, आपके ब्रेन के अंदर। कुछ पर्टिकुलर बातें उनको हमें यहाँ पे ध्यान रखना है। जैसे कौन कौन सी बातें आप लोग देखिए, जो मोटी मोटी बातें उनको आपको ध्यान में रखना है। जैसे कि आप कंटीन्यूअस टेंस पे नजर कीजिए, कंटीन्यूअस टेंस पे गौर कीजिए। जहां जहां पे भी कंटीन्यूअस लिखा है, कंटीन्यूअस टेंस के अंदर आईएनजी फॉर्म यूज होती है। बहुत सारे बच्चों के साथ भी ये प्रॉब्लम रहती है कि वो जो है जब मेमोराइज करते हैं वर्ब पैटर्न को, ठीक है, तो उनको ये नहीं पता रहता कि वर्ब की कौन सी फॉर्म वहां पे यूज होगी। तो आपको बिल्कुल सिंपल बात है, कंटीन्यूअस जहां पे भी है वहां पर आपको याद रखना है कि कंटीन्यूअस टेंस में आईएनजी फॉर्म यूज होती है। तो देखो 6 टेंस के अंदर आपका जो है मसला हल हो गया बिल्कुल, कि जो 6 टेंस हैं जिनमें कंटीन्यूअस होता है, ठीक है, और उनमें सब में जो मेन वर्ब है उसकी कौन सी फॉर्म यूज होगी, उसकी आईएनजी फॉर्म यूज होगी। अब आपको बार-बार जो है इस पे ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है या रटने की जरूरत नहीं है। आपको पता होना चाहिए जनरली कि कंटीन्यूअस टेंस है, इट मींस आईएनजी फॉर्म यूज होनी है ना। मैं मेन वर्ब की बात कर रहा हूं, मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज होगी, आईएनजी फॉर्म यूज होगी। इसी तरीके से देखो एक टेंस और है परफेक्ट, है ना, ओनली परफेक्ट। परफेक्ट टेंस जहां पे भी है वहां पे थर्ड फॉर्म यूज हो रही है, आप लोग देख सकते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट। अब यहां पे मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज हुई, थर्ड फॉर्म। तो आपके सामने 9 फॉर्म्स हो गई, कंटीन्यूअस है तो आईएनजी फॉर्म, परफेक्ट है तो थर्ड फॉर्म मेन वर्ब की। अब इनसे पहले की जो चीजें हैं उन पे भी हम जो है उनको भी ध्यान रख सकते हैं। उनको ध्यान रखने का तरीका क्या है कि जो कंटीन्यूअस टेंस होता है, कंटीन्यूअस टेंस को दो चीजों की जरूरत होती है। आईएनजी फॉर्म तो उसमें आएगी जो कंटिन्यूटी, कंटीन्यूअस का मतलब कंटिन्यूटी, किसी काम का कंटिन्यू रहना, और कंटिन्यूटी दिखाई जाती है आईएनजी फॉर्म से, ठीक है, कंटीन्यूअस फॉर्म्स होती है। तो कंटीन्यूअस टेंस होता है उसमें आईएनजी फॉर्म के पहले बी फॉर्म भी इस्तेमाल होती है ना। बी फॉर्म मैं आपको बताना चाहता हूं बी फॉर्म क्या होती है। तो बी फॉर्म ये तो जो है एक तरह से आप कह सकते हैं रूट फॉर्म है बी, है ना, और इसकी अलग-अलग फॉर्म होती है, जैसे इज,
प्रेजेंट फॉर्म है, ठीक है। तो ये बी की प्रेजेंट फॉर्म हो गई। इसी तरीके से was और were, ये इसकी पास्ट फॉर्म हो गई, आप ऐसे ध्यान रखेंगे। और एक इसकी फॉर्म हो गई being, ये इसकी थर्ड फॉर्म है, हम ऐसे कह सकते हैं। इसको हम फर्स्ट फॉर्म भी बोल सकते हैं, इसको सेकंड फॉर्म बोल सकते हैं और इसको थर्ड फॉर्म। तो इस तरीके से जो बी है, बी की एक बी रूट फॉर्म है, उसके अलग अलग फॉर्म्स है। जैसे इज एम आर, इसकी फर्स्ट फॉर्म है, ये कह सकते हैं प्रेजेंट फॉर्म है। was were, ये इसकी सेकंड फॉर्म है, बोल सकते हैं कि हम पास्ट फॉर्म है। और बी इसकी थर्ड फॉर्म है, और बी खुद रूट फॉर्म है ही। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा इस टेबल के अंदर, तो आपको क्या देखने को मिलेगा कि जो भी कंटीन्यूअस टेंस है उसमें बी फॉर्म का इस्तेमाल हुआ है। जैसे कि सबसे पहले बात करें प्रेजेंट कंटीन्यूअस की, तो मैंने ये बात तो आपको पहले ही बोल दी कि जो मेन वर्ब है उसकी आईएनजी फॉर्म उसमें यूज होगी कंटीन्यूअस के अंदर। तो देखिए प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, इसमें इज एम आर बी फॉर्म यूज हुई है। मैं आपको पहले ही बता चुका, जो कंटीन्यूअस टेंस है उसको दो चीजें चाहिए, बी फॉर्म प्लस आईएनजी फॉर्म। तो देखो क्योंकि प्रेजेंट का है, प्रेजेंट का कंटीन्यूअस है, इसलिए प्रेजेंट की बी फॉर्म भी जो है प्रेजेंट ही आएगी, यानी बी की प्रेजेंट फॉर्म यूज होगी, ठीक है ना। तो बी की प्रेजेंट फॉर्म क्या होती है, इज एम आर होती है। तो इज एम आर प्लस वर्ब प्लस आईएनजी। अब आप लोग बात करो पास्ट कंटीन्यूअस की, क्योंकि पास्ट टेंस है, पास्ट का कंटीन्यूअस है, इसलिए बी की पास्ट फॉर्म क्या होती है, वाज वर्ब होती है, वाज वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। अब बात करते हैं फ्यूचर कंटीन्यूअस की, देखिए बी प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी, लेकिन इससे पहले शैल विल भी यूज हुआ है। तो अब एक चीज और जोड़ देते हैं यहां पे, कंटीन्यूअस के लिए तो हमने सीखा बी फॉर्म प्लस आईएनजी फॉर्म। अब एक बात हम यहां पे लिख देते हैं फ्यूचर। इस फ्यूचर जहां पर भी है, फ्यूचर जहां पर भी होगा वहां पे शैल विल का इस्तेमाल होगा। तो इस टेबल में जहां पे भी फ्यूचर है वहां पे देखो आप शैल विल लगा हुआ है। आप जब बना रहे हो टेबल, आप जब वर्ब पैटर्न्स बना रहे हो तो इन बातों को ध्यान रखो जो मैं आपके सामने बताता चल रहा हूं। जैसे सबसे पहले मैंने कंटीन्यूअस के बारे में बताया कि ये बी फॉर्म और आईएनजी फॉर्म डिमांड करता है। फ्यूचर जहां पे भी लिखा है वहां शैल विल पुट कर दो, शैल विल हमने पुट कर दिया। अब यहां पे ध्यान रखेंगे शैल विल क्योंकि मॉडल्स में आता है, शैल विल किस में आता है, मॉडल्स की कैटेगरी में आता है। मॉडल्स के बाद हमेशा रूट फॉर्म आती है। कैसी फॉर्म आती है, रूट फॉर्म। मॉडल्स के बाद हमेशा कैसी फॉर्म आती है, रूट फॉर्म आती है, यानी और कोई फॉर्म यूज नहीं होगी। वहां पे जो बेसिक फॉर्म होती है, रूट फॉर्म जो होती है, बेस फॉर्म जो होती है वही यूज होती है। तो हम बात कर रहे थे फ्यूचर कंटीन्यूअस की, क्योंकि वो फ्यूचर है इसलिए शैल विल, साथ में क्या है, कंटीन्यूअस है। तो कंटीन्यूअस है तो कंटीन्यूअस को चाहिए बी फॉर्म और आईएनजी फॉर्म। अब बी फॉर्म कौन सी यूज होगी, रूट फॉर्म यूज होगी। क्यों यूज होगी, क्योंकि उससे पहले मॉडल यूज हो रहा है। तो शैल विल प्लस बी प्लस फर्स्ट फॉर्म वर्ब प्लस आईएनजी फ्यूचर कंटीन्यूअस का स्ट्रक्चर बन गया। आपके सामने कितने स्ट्रक्चर मैंने आपके सामने यहाँ पे बताए, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, पास्ट कंटीन्यूअस, फ्यूचर कंटीन्यूअस। अभी और कंटीन्यूअस की बात कर रहे थे, अभी तो तीन कंटीन्यूअस और हैं और वो है परफेक्ट कंटीन्यूअस। कौन सा है, परफेक्ट कंटीन्यूअस। अब एक चीज और सीखी हम, कंटीन्यूअस सीखा आपने कि बी फॉर्म प्लस आईएनजी डिमांड करता है, फ्यूचर शैल विल की डिमांड करता है। अब एक बात मैं आपके सामने बोल रहा हूं, परफेक्ट। परफेक्ट का मतलब होगा परफेक्शन, किसी भी काम का पूरा हो जाना। और परफेक्शन, किसी भी एक्शन का परफेक्शन जो दिखाया जाता है, काम का पूरा होना जो बताया जाता है, वो उसके लिए थर्ड फॉर्म यूज होती है। कौन सी फॉर्म यूज होती है, थर्ड फॉर्म। तो जहां पर भी परफेक्ट टेंस है ना, वहां पे थर्ड फॉर्म यूज होगी, क्योंकि वहां पे हम काम का परफेक्शन शो कर रहे हैं, ठीक है ना, काम का पूरा होना बताया जा रहा है। तो वहां पे कौन सी फॉर्म यूज होगी, थर्ड फॉर्म यूज होगी। तो आप परफेक्ट टेंस देख लीजिए। और इसके अलावा परफेक्ट में एक तो थर्ड फॉर्म यूज होगी, और थर्ड फॉर्म से पहले वो हैव इस्तेमाल करेगा, हैव इस्तेमाल किया जाएगा। अब हैव का जो ग्रुप होता है, हैज और हैव अकेला नहीं होता, हैज सिंगुलर फॉर्म है, हैव प्लूरल फॉर्म है। हैज का ग्रुप होता है, हैज प्लस थर्ड फॉर्म वर्ड यूज होगी किसमें, परफेक्ट टेंस में। और परफेक्ट टेंस कितने हैं हमारे पास, तीन है, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट। जैसा कि यहां पे लिखे हैं प्रेजेंट परफेक्ट। सबसे पहले बात करते हैं, तो मैंने कहा परफेक्ट टेंस किसी काम का परफेक्शन जो शो करना है हमें, वो हैव प्लस थर्ड फॉर्म से करना है। और हैव की फॉर्म मैंने बताई, हैव दो होते हैं, हैज और हैव, मतलब दोनों फॉर्म है इसकी। हैव रूट फॉर्म है, तो देखिए हैज सिंगुलर है, हैव प्लूरल। तो सबसे पहले हमने प्रेजेंट परफेक्ट की बात की, हम पहले ही कर चुके हैं। परफेक्ट टेंस में थर्ड फॉर्म आएगी, तो हैज या हैव प्लस थर्ड फॉर्म, ये प्रेजेंट फॉर्म है ना। ऐसे हैव की पास्ट फॉर्म होती है हैड। कौन सी होती है, हैड होती है। पास्ट परफेक्ट में गए तो हैड प्लस थर्ड फॉर्म। परफेक्ट टेंस है ना, और परफेक्ट टेंस को मैं हैव प्लस थर्ड फॉर्म यूज करना है। मैं हैव क्यों बोल रहा हूं बार-बार, मैं हैव इसलिए बोल रहा हूं, मैं वहां पे पहले लिख चुका हूं कि परफेक्ट टेंस दो चीजों की डिमांड करता है हमसे, हैव प्लस थर्ड फॉर्म। लेकिन जो हैव जो है वो बदलता रहेगा अकॉर्डिंग टू टेंस, है ना। जैसे कि प्रेजेंट में आपने देखा हैज यूज हुआ, अब
क्योंकि पास्ट फॉर्म हैव की क्या होती है, हैड होती है, इसलिए पास्ट में जाके बदल गया, हैड प्लस वर्ब फॉर्म हो गई, है ना। ऐसे अब चलते हैं हम फ्यूचर परफेक्ट के अंदर। देखिए फ्यूचर परफेक्ट टेंस, अब फ्यूचर के लिए शैल विल यूज हो गया, हमने पहले ही बात कर ली थी, है ना। फ्यूचर के लिए शैल विल यूज हुआ, प्लस हैव प्लस परफॉर्म वर्ब। हैड प्लस परफॉर्म वर्ब क्यों लिखना है हमें, क्योंकि ये परफेक्ट टेंस है ना। परफेक्शन बिना हैव प्लस परफॉर्म का नहीं शो हो सकता। अब वहां पे बात इसकी आई हैव की, है ना, क्योंकि मॉडल्स यूज हो रहा है तो मॉडल्स के बाद में रूट फॉर्म यूज होगी, तो ना तो हैज होगा ना हैड होगा, बल्कि रूट फॉर्म होगी। रूट फॉर्म क्या है, हैव खुद है, इसलिए शैल या विल प्लस हैव प्लस परफॉर्म, तो ये परफेक्ट टेंस बन गया। तो आपके कितने स्ट्रक्चर बन गए, 6 स्ट्रक्चर बन गए, ठीक है। 3 कंटीन्यूअस के, 3 परफेक्ट के। अब बात करेंगे हम परफेक्ट कंटीन्यूअस की। सबसे पहले बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, क्योंकि कंटीन्यूअस है, आपको पता है कंटीन्यूअस में आपको पहले ही बता रहा हूं, कंटीन्यूअस के लिए बी फॉर्म और आईएनजी चाहिए, तो वर्ब प्लस फॉर्म प्लस आईएनजी तो लिख ही दिया, उसके पहले बी फॉर्म, तो बी फॉर्म ये नहीं। अब बी फॉर्म थर्ड फॉर्म क्यों आई, ये थर्ड फॉर्म है ना। थर्ड फॉर्म क्यों है, थर्ड फॉर्म हमें इसलिए करनी है क्योंकि ये कंटीन्यूअस होने के साथ साथ परफेक्ट भी है। ये कंटीन्यूअस का है, कंटीन्यूअस होने के साथ साथ में परफेक्ट भी है, और मैं आपको बार-बार बोल रहा हूं कि परफेक्शन थर्ड फॉर्म के साथ में शो किया जाता है। तो बी फॉर्म की कौन सी फॉर्म यूज होगी, थर्ड फॉर्म यूज होगी, है ना। परफेक्शन किसके साथ शो होता है, हैव प्लस थर्ड फॉर्म के साथ, हैव प्लस थर्ड फॉर्म के साथ। तो हैज ये है प्लस बीन, बी की हमने थर्ड फॉर्म यूज की, बी प्लस आईएनजी। इस तरीके से प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का जो है स्ट्रक्चर बन गया। आप लोग मेरी बात समझ रहे होंगे। आपको अगर ये कॉम्प्लिकेटेड लगे ज्यादा, आप लोगों को लग रहा है कि बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशन हो चुका है, तो आप लोग के पास में चॉइस है, आप सीधे लर्न भी कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम एट ऑल। लेकिन मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं, मैं सोच रहा हूं कि इसको ट्रिक के साथ में आपके साथ में जोड़ूं, ताकि आप लोगों के दिमाग में अच्छे तरीके से ये स्थिर हो सके, ये चीज आपके दिमाग में अच्छी तरीके से मेमोराइज हो सके, ताकि आप लोगों को बाद में भी रखना नहीं पड़े। तो देखिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, आप टेंस के नाम पे जाइए सीधे, परफेक्ट, परफेक्शन से होगा बी प्लस, परफेक्शन से होगा हैव प्लस वर्ब फॉर्म से, और कंटीन्यूअस में क्या चाहिए हमें, बी को आईएनजी चाहिए। तो दोनों शर्तों को आप पूरा कर दीजिए, है ना, क्योंकि कंटीन्यूअस है इसलिए हमने आईएनजी लगा दिया सबसे पहले, वर्ब के फर्स्ट में आईएनजी आएगा कंटीन्यूअस, उससे पहले बी फॉर्म आनी है, तो बी फॉर्म क्या यूज होगी, थर्ड फॉर्म यूज होगी, क्योंकि ये परफेक्ट भी कंटीन्यूअस होने के साथ में, तो उसकी जो शर्त है हैव प्लस थर्ड फॉर्म हमने इस्तेमाल कर ली। तो हैव की प्रेजेंट फॉर्म क्या है, हैज होती है, हैज है प्लस बी प्लस वर्ब प्लस आईएनजी हो गया, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस हुआ। फिर अगला आपका पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस, ठीक है, तो आईएनजी फॉर्म तो लिख ली कंटीन्यूअस है, उससे पहले बी फॉर्म आनी है, और ये परफेक्ट भी है इसलिए हैव भी आना है। लेकिन हैव की कौन सी फॉर्म आएगी, अब हैड आएगी, और सेकंड फॉर्म आएगी, पास्ट फॉर्म आएगी, और हैव की पास्ट फॉर्म जो होती है हैड होती है, इसलिए हैड प्लस बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ये आपका स्ट्रक्चर बन गया। और फिर चलते हैं हम फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस पे, क्योंकि फ्यूचर है इसलिए शैल विल, परफेक्ट भी है कंटीन्यूअस भी है, तो इसमें हमें हैव भी चाहिए, बी फॉर्म भी चाहिए, और आईएनजी फॉर्म भी चाहिए, है ना। परफेक्ट के लिए हैव प्लस फॉर्म चाहिए, और कंटीन्यूअस के लिए आईएनजी फॉर्म चाहिए। अब यहां पे देखिए तो शैल विल आ गया, तो हैव की कौन सी फॉर्म आएगी, रूट फॉर्म आएगी, शैल या विल प्लस हैव प्लस बीन, ठीक है, परफेक्शन शो करना है, और इसलिए थर्ड फॉर्म, और क्योंकि बी फॉर्म क्यों आ रही है, कंटीन्यूअस की वजह से आ रही है, तो शैल या विल प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब प्लस आईएनजी। इस तरह से आपके सामने कितने स्ट्रक्चर हो गए, 9 स्ट्रक्चर्स, बचे 3, प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट। तो आप इसको ध्यान रख लीजिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है, या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ऐसे ही लगता है, पास्ट इंडेफिनिट में सेकंड फॉर्म लगती है, और फ्यूचर इंडेफिनिट के अंदर फ्यूचर के लिए शैल विल तो आ रहा है, साथ में फर्स्ट फॉर्म यूज होती है। इस तरीके से एक ट्रिकी टाइप में मैंने आपको यहाँ पे वर्ब पैटर्न्स जो है बताने की कोशिश की। आपको अगर ये अच्छा लगे तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज जो आप जैसा करते आ रहे हो शुरू से लर्न करते हो, आप वर्ब पैटर्न्स को लर्न तो करना ही है फाइनली हमें, तो आप लर्न ही कर सकते हैं, अदरवाइज इस तरीके से दिमाग भी आप लगा सकते हैं। तो ये आपके सामने यहाँ पे वर्ब पैटर्न्स हो गए, अलग अलग टेंस के जो है अलग अलग वर्ब पैटर्न्स हो गए। अब देखिए इनके साथ में हेल्पिंग वर्ब्स भी मैंने साथ में पुट की हुई है अगले कॉलम के अंदर। तो देखिए दो टेंस ऐसे हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट, इनके जो अफर्मेटिव सेंटेंसेस होते हैं, हम कह सकते हैं सिंपल सेंटेंसेस जो होते हैं, सकारात्मक वाक्य जो होते हैं, उनमें हेल्पिंग वर्ब नहीं आती। बाकी इन दो टेंस के अलावा प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट जितने भी टेंसेस, सभी टेंसेस में इनके साथ में हेल्पिंग वर्ब ऑलरेडी जुड़ी हुई होती है। आप किसी भी टेंस को उठा के देख लीजिए, जैसे प्रेजेंट कंटीन्यूअस है, इसमें ऑलरेडी हेल्पिंग वर्ब इसके साथ में है, प्रेजेंट परफेक्ट में ऑलरेडी साथ में है, ठीक है, पास्ट कंटीन्यूअस में साथ में, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस, फ्यूचर इंडेफिनिट
और इनका जो फर्स्ट वर्ड है जनरली वही क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब होता है, जो फर्स्ट वाला जो वर्ड होता है। और फर्स्ट वर्ड का मतलब यहाँ पे इनसे नहीं है, ये पूरा ग्रुप ही है, ठीक है। तो ये जनरली जो है हेल्पिंग वर्ब होती है टेंसेस के अंदर। और हेल्पिंग वर्ब, ये हेल्पिंग वर्ब वाला कंसेप्ट हो गया, आप आगे देख लो हेल्पिंग वर्ब वाले कॉलम में। तो डूडस और डिड इसको हमें अलग से याद करना है, बाकी जो हमने वर्ब पैटर्न याद किए हैं उन्हीं से हम हेल्पिंग वर्ब जो है बना सकते हैं। आप लोग देख सकते हैं सबके से मैंने जो हेल्पिंग वर्ब उठाई है वो वही उसी वर्ब पैटर्न से उठाई है। आप किसी भी जो है स्ट्रक्चर को देख सकते हैं, सिर्फ दो टेंस के अलावा, एक तो प्रेजेंट इंडेफिनिट और दूसरा पास्ट इंडेफिनिट। अब हमें आज तो हमें क्या करना है, हमें टेंस के नाम याद करने हैं और इनकी जो वर्ब पैटर्न्स हैं इनको प्रॉपर तरीके से याद करना है, उसके हेल्पिंग वर्ब हमें पता होना चाहिए। साथ में मैंने आपके सामने एक कॉलम और बनाया हुआ है, वो है एडवर्बियल्स के नाम से, ठीक है। क्योंकि कुछ टेंस ऐसे होते हैं जिनके एडवर्बियल्स ज्यादा है क्वांटिटी के अंदर, ठीक है, और कुछ की कम है। तो यहाँ पे जो इस तरीके से टेबल के अंदर उसको डिस्क्राइब करना मैं समझता हूँ ज्यादा प्रॉपर नहीं होगा। तो मैं इसके लिए आपको जो वो करेक्ट फॉर्म वर्ब वाला जो क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा तो मैं सारे रूल्स के अंदर लिखवाऊंगा आपको, और जो क्वेश्चन आता है बोर्ड एग्जाम के अंदर उस हिसाब से मैं आपको प्रिपेयर करवाऊंगा। लेकिन उसके लिए शर्त ये है कि आपको पहले टेंस के नाम पता होने चाहिए और उनकी जो आइडेंटिफिकेशन है, सॉरी उनके जो वर्ब पैटर्न्स है वो पता होना चाहिए, उनकी हेल्पिंग वर्ब वगैरह पता होना चाहिए। इसके बाद में कुछ रूल्स में आपको लिखवाऊंगा, डिस्कस करूंगा आपके सामने अगले वीडियो के अंदर, और उनको देख करके हम जो है करेक्ट फॉर्म वर्ब वाला जो क्वेश्चन है वो क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। आपको वीडियो ये अच्छा लगा तो आप लोग इसको लाइक करें और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे भी मैं आप लोगों को जो है इसी तरीके से वीडियो प्रोवाइड करवाता रहूंगा, और जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस करें ताकि आपको आने वाले वीडियोस का लिंक आपको मिल सके और आप लोग उससे फायदा उठा सकें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।